तो दोस्तों मैं 3 कट्टे तो ले गया हूँ, तो 2 कट्टे और रखे हैं और एक लास्ट वाला कट्टा भी माँ जी ने भर दिया है। तो ये देखिए, ट्रैक्टर को शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये तेल डाल रहे हैं और भाभी जी कह रही है कि वीडियो को रहने वाल, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि दोस्तों जो इससे पहले वाला जो गोबर ढोला गया था, तो वो गोबर पत्नी जी ने ढोल रखा था, तो आधा कुछ बच गया था और बचने के बाद आधा वाला गोबर ढोल रहा हूँ मैं। किस चीज़ की सब्जी बननी भाभी जी? ये करेला गुदेड़ी। ये देखिए मिक्स सब्जी है, करेला गुदेड़ी। और सुबह मॉर्निंग में लग गए। शुरुआत मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि माँ जी ने मुझे कल रात्रि से एक काम दिया था और कहा था कि थराली जाने से पहले ही करीबन जो ये कट्टे हैं 5 कट्टे भरूंगा मैं गोबर के, और इन कट्टों को तुमने फेंकना है खेतों में। जय मां नंदा। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है केदार पंत। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मां नंदा के ननिहाल यानी मेरे गांव देवराड़ा से। तो दोस्तों, आज के मौसम की बात करते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं, मौसम हल्का फुल्का ख़राब हो रखा है और सामने की तरफ को बादल भी लगे हैं, आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत मेरी हो रही है अपने गौशाले से, और गौशाले से वीडियो की शुरुआत मेरी इसलिए हो रही है क्योंकि माँ जी ने मुझे कल रात्रि से एक काम दिया था और कहा था कि थराली जाने से पहले ही करीबन जो ये कट्टे हैं 5 कट्टे भरूंगा मैं गोबर के, और इन कट्टों को तुमने फेंकना है खेतों में। तो आज सुबह मॉर्निंग में माँ जी ने 1 कट्टे भर दिए हैं, 2 कट्टे तो मैंने फेंक दिए हैं, 3 कट्टे और रह गए हैं। तो माँ जी यहाँ पर माँ जी भी ले गई है एक सोल्टा। मैं फेंक रहा हूँ इन गोबर के कट्टों को, क्योंकि माँ जी ने बोला था और माँ जी ने मेरे उठने से पहले ये कट्टे भर भी दिए थे। तो सुबह मॉर्निंग में माँ जी की हेल्प भी हो जाएगी और दूसरे में अपनी वर्जिश भी हो जाएगी, जिस वर्जिश के लिए लोग रोड में दौड़ते हैं, जिम में जाते हैं। हमारे पहाड़ों में वर्जिश करने के अनेकों अनेक काम हैं और जिनसे वर्जिश ठीक ठाक होती है। तो ये देख सकते हैं माँ जी ने ये कट्टे यहाँ पर भरे हैं और ये वाला दूसरा कट्टा भी भर रही है। तो अब मैं इसके बाद इन कट्टों को फटाफट फेंकता हूँ और मैं कट्टे फेंकूँगा गोबर के, और माँ जी इन कट्टों को भरेगी। बाकी इस तरफ की बात करें तो इस तरफ को देखिए आप, सुबह सुबह का मॉर्निंग का माहौल अपने गौशाला का। और देख सकते हैं हम नीचे भाभी जी लोगों की भैंस भी बच चुकी है बाहर और फर्स्ट क्लास अच्छी सी धूप का आनंद ले रही है। और बाकी हमारी छोटी सी भैंस भी आप देख सकते हैं, ये भी बढ़िया करके धूप का आनंद ले रही है। हालांकि उस साइड को धूप है, उस टाइप को नहीं जा रही है क्योंकि धूप सुबह में बहुत चटक और बहुत तेज़ हो रही है। तो देख सकते हैं आप, ये सुबह सुबह मॉर्निंग का माहौल है पहाड़ों का, और क्या गजब का माहौल। बाकी मैं इन गोबर के कट्टों को फेंकता हूँ और तब तक आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना साथियों। क्योंकि दोस्तों, जो इससे पहले वाला जो गोबर ढोला गया था, तो वो गोबर पत्नी जी ने ढोल रखा था, तो आधा कुछ बच गया था और बचने के बाद आधा वाला गोबर ढोल रहा हूँ मैं। तो पत्नी जी ने जो गोबर ढोला था वो ढोला था पूरे दिन भर, तो आधा ही ढोल पाई थी क्योंकि गोबर था ही, और उन्होंने भी बिल्कुल अकेला ढोला था उस गोबर को। और कल रात को खाना खाते समय माँ जी ने ऐसी बोला मुझे कि गोबर ढोलना है, तो मैंने कहा ठीक है कि आप सुबह मॉर्निंग में कट्टे भर देना, तो आप कट्टे भर देना। मैं इस गोबर को रोज़ रोज़ करीबन 4-5 कट्टे सुबह मॉर्निंग में बाज़ार जाने से पहले ढोल दूँगा। तो उसी में माँ जी ने सुबह
मेरे उठने से पहले ये गोबर डाल दिया था कट्टों में। तो देख सकते हैं बड़ा सा कट्टा है और गोबर कितना गीला हो रहा है। ये देख सकते हैं इतना ज़्यादा गोबर इसमें आया। तो आप इसी प्रकार से मेरी आगे वीडियो में बने रहे साथियों। बाकी दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में ये अपना गांव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज कुछ इस एंगल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए सामने है अपना घर और सामने देखिए सामने की पहाड़ी, और इस तरफ को ये देखिए सामने ऊपर साइड को मां नंदा देवी जी का सिद्धपीठ धाम। और ये अपना पूरा का पूरा अपना गांव है। गांव तो बहुत बड़ा है। तो अभी ये दो ही तोक आप लोगों को यहाँ पर से दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर से दो ही तोक दिखते हैं। तो आप लोगों को कई बार मैंने दिखा भी रखा है अपना गांव। बहुत बड़ा गांव है अपना। बाकी आप देख सकते हैं माँ जी का मन भी नहीं मानना, तो माँ जी भी मेरे साथ साथ देख सकते हैं सोल्टी में ला रही है गोबर। जबकि मैंने माँ जी को मना किया था। मैंने कहा था कि आप खाली कट्टों में भर देना और मैं फेंक दूंगा इसको। तो माँ जी फिर भी ज़बरदस्ती आप देख सकते हैं फिर भी ला रही है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक बगल की भाभी जी सुबह मॉर्निंग में लग गई है नाश्ता बनाने की तैयारी पर। और आज नाश्ते में किस चीज़ की सब्जी बननी भाभी जी? ये करेला गुदेड़ी। ये देखिए मिक्स सब्जी है, करेला गुदेड़ी। और सुबह मॉर्निंग में लग गए। और बाकी ये देखिए सामने वाली भाभी भी आ गई है बाहर और काफ़ी दिनों बाद आज दिखाई दे रही है। करीबन जिस दिन से भाभी के गाने मैंने शूट किए थे उस दिन से भाभी आज दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं भाभी जी आजकल बिल्कुल कामों में व्यस्त हैं। कहा था जियाल, ये देखिए असूज के महीने काम इतना ज़्यादा हो गया कि भाभी जी को आ गया बुखार। और अभी हो रही है फिर से खेत जाने की तैयारी। ये देखिए। और बाकी ये देखिए इस तरफ को। तो दोस्तों मैं 3 कट्टे तो ले गया हूँ, तो 2 कट्टे और रखे हैं। और एक लास्ट वाला कट्टा भी माँ जी ने भर दिया है। तो माँ जी अपना सोल्टा भी भर दी है। मिथी बुणु ना के ये देखिए। तो माँ जी कह रही है कि एक सोल्टा मैं भी ले चलती हूँ, तब उसके बाद हो गया। फिर तब फटाफट सफाई और नहाना धोना, फिर थराली की तरफ जाना। तो कई सुबह मॉर्निंग में कई काम होते हैं। अब देख सकते हैं आप ये वाला गोबर कितना गीला हो रखा है। तो हम तो 2 ले जा रहे इसको। तो इससे पहले इसको धर्मपत्नी जी ले गई थी इसको। और बाकी देख सकते हैं आप मौसम भी ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे ख़राब होने की कगार पे होगा। तो इस मौसम ख़राब होने के कारण ही माँ जी ने ये गोबर के लिए बोला, क्योंकि ये गोबर फिर गीला हो जाता, फिर ले जाने के लिए बढ़िया हो भी नहीं पाता। तो फटाफट इन 2 कट्टों को भी फेंकता हूँ मैं और मिलते हैं आपको आगे। ये देखिए दोस्तों, मौसम पूरा का पूरा अभी के टाइम पर कुछ इस प्रकार का हो गया। चारों तरफ मौसम आप देख सकते हैं बंद हो गया है। और यहाँ पर रखे थे अपने आड़े भंगजीरा के। तो ये भंगजीरा के आड़ को मैं जला रहा हूँ। और काफ़ी दिनों से मौसम सुबह मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ख़राब हो रहा था। तो लगता है कि इस प्रकार से अगर मौसम ख़राब होते रहा तो 1-2 दिन में बारिश आने की जो संभावना है वो संभावनाएं बढ़ गई। क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम पर ठंड भी बहुत तेज़ हो रही है। और बारिश के चक्कर में अपने पहाड़ों में जो कई कार्य ऐसे हैं जो बारिश होने से बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और बारिश आना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपने जो ये सामने के जो ये खेत है इन खेतों में हल लगना है। और हल लगने के बाद इसमें होनी है बुआई आपका सरसों की, जिसको अपने पहाड़ों में कहते हैं घरिया। और बाकी इस तरफ को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इतना गोबर ला दिया है हमने, माँ जी और मैंने। अब तो एक ही भैंस है। तो पहले टाइम पर क्या होता था दोस्तों, घरों में करीबन 1 भैंस 2 बैल रहते थे।
और भैंस भी बड़ी रहती थी। हमारी तो अभी छोटी भैंस है। तो उस टाइम पर गोबर बहुत ज़्यादा होता था। तो अभी भी लोग पलट पुलट करते हैं, सामूहिक तौर पर गोबर को ढोलते हैं। अपने गांव की और आसपास गांव की और क्षेत्र की महिलाएं आपस में एक दूसरे का गोबर ढोलने के लिए जाती हैं। तो दिन वाइज दिन ड्यूटी लगी रहती है। आज एक का गोबर डाल रहे हैं, कल दूसरे का गोबर डाल रहे हैं। इस प्रकार से करीबन उनको 8-8, 10-10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं प्रत्येक दिन गोबर ढोलने में। तो आप सोच नहीं सकते हैं अपने पहाड़ों में कितना टफ और कितना मजबूत काम होता है। और पहाड़ की औरतें आप सभी को पता है कि कितनी मजबूत और कितनी कठोर होती है, जो इन सब चीज़ों को झेल लेती हैं। और इन चीज़ों को झेलने के बाद भी उनके चेहरों पर बिल्कुल मुस्कुराहट रहती है। और अब पहले के जो माजी और माजी के बाद के जितने भी जो लोग हैं, वो लोग बड़े कर्मठशील महिलाएं हैं, कर्मठशील मजबूत हैं। तो उन्हीं मजबूतियों के कारण वो चल भी रहे हैं। और दूसरे में उन लोगों ने उस टाइम पर जो भी चीज़ें खा रखी हैं, बिल्कुल प्योर चीज़ें खा रखी हैं। तो उन प्योर घर की चीज़ों की वजह से आज भी वो लोग इस प्रकार से चल रहे हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों, ये लास्ट वाला जो कट्टा था, ये कट्टा भी मैंने यहाँ पर फेंक दिया। तो मैं करीबन ले आया 5 कट्टे और 3 सोल्टी माजी लाई इसमें गोबर। तो देख सकते हैं इतने बड़े कट्टे। और लगातार फिर मैंने इसमें कल सुबह मॉर्निंग से ही, आज मैं ज़रा लेट से चालू किया अपना काम, तो कल सुबह जल्दी अपना काम चालू कर दूँगा। ये देखिए हम तो भाभी जी और सुन्नी दोनों के दोनों आगे खेतों की तरफ। ये देखिए हल लगाने के लिए सुबह मॉर्निंग में। और टाइम हो रहे हैं अभी 8:30। तो अब इसके बाद ये लगाएंगे इसमें हल और इसमें बोया जाएगा गेहूं या घरिया। तो घरिया इसमें बोया जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ट्रैक्टर को शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये तेल डाल रहे हैं। और भाभी जी कह रही है कि वीडियो को रहने वाल, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो सकल में 12 बजेगी, लगातार काम है। तो ये देखिए दोस्तों, तो ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो गया है। और बाकी साइड को देख सकते हैं आप, भाभी जी कर रही है खेत को खाली, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। तो मौसम ख़राब के चक्कर में सभी लोगों को जल्दी है कि कहीं घास न भीग जाए और गोबर न भीग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सुबह मॉर्निंग में ही ये लोग लग चुके हैं खेतों में ट्रैक्टर चलाने पर। और खुद ही स्टार्ट किया, खुद ही इसके टायर बदले और खुद ही जो जिससे ये मिट्टी काटता है उसको बदला गया। तो पहाड़ों की जो महिलाएं हैं सभी चीज़ों को बिल्कुल जान गई है। इस ट्रैक्टर को किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से इसको हैंडल करना है। तो अपने पहाड़ की महिलाएं इन सभी चीज़ों को जान गई है। तो इसी प्रकार से बिल्कुल बिना किसी पुरुष की मौजूदगी में इन ट्रैक्टरों को चला रही है। और इस साइड को ये देखिए, भाभी जी की तबीयत भी ख़राब है पर तब भी लगी है खेतों में। और मैं चलता हूँ अब घर की तरफ को, क्योंकि मुझे भी थराली जाना है जल्द में और काम है। तो फटाफट चलते हैं घर की ओर और नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर तब चलेंगे थराली की ओर। अभी मुझे घर जाकर पोछा भी लगाना है बरामदे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं मैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को फॉलो अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय मानंदा।